अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत साल पहले हमने कहा था कि ये लोग जो माविया का उर्स बना रहे हैं, मसला माविया के उर्स का नहीं था। इनको आका हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन मरवान और यजीद का उर्स भी मनाना है, और ये पूरे तरीके से अहले सुन्नत को यजीदी बनाना चाहते हैं, मरवानी बनाना चाहते हैं। मगर लोगों को लगा कि हम नौज़ बिल्लाह साहबा की दुश्मनी में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आज तक की तारीख में 1400 साल में किसी ने भी माविया का उर्स नहीं मनाया, किसी वली ने भी नहीं मनाया। नाम मोहसिन आजम रख लिया तो ये बगावत की निशानी थी। इन्होंने बगावत किया, क्या जरूरत थी? तो ये जो इसके साथ है वो बागी है, और बागी कत्ल के सिवा से कोई सजा ही नहीं। बागी का साथ नहीं दे सकते। बागी अली मुर्तजा के मुकाबले में जो आए वो सब बागी थे। उनकी कोई रियायत नहीं कि कलमा ये भी तो पढ़ते हैं, नमाज ये भी तो पढ़ते हैं, बागी। तो ये मोहसिन आजम जो है ये बगावत की निशानी है। हम बगावत भी मिटाएंगे, उसकी निशानी भी मिटाएंगे। फिर 2012 के बाद ऐसा क्या हो गया कि दावत इस्लामी के इलियास अत्तारी हरामी ने माविया का उर्स मनाया। ऐसा क्या हो गया था? और आज जाकर जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली बरेलवी के ग्रुप ने मरवान का उर्स मनाया। अब बात माविया के उर्स से शुरू हुई थी, मरवान के उर्स पर आई। अब आगे हाल ये है कि अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहने वाला मौलवी यजीद की दिफा कर रहा है, यजीद को सच्चा बता रहा है, यजीद को जन्नती बता रहा है, और कह रहा है कि मैं भी उसी जन्नत में जाऊंगा जिसमें यजीद है। अगर यजीद खतावार है तो मौला अली भी खतावार है। हम जब यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। होने दो, हर किसी का अपना अकीदा है। वो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पसंद है, तो आप क़यामत के रोज़ हमारा हशर हज़रत हुसैन के साथ कर दे। और फिर मुखातिब करके कहते हैं कि अल्लाह इसका हशर क़यामत के रोज़ यजीद के साथ कर दे। अल्लाह ताला हमारा हशर यजीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर दे। यजीद इसमें जिम्मेदार नहीं है। तो 4 सालों में वो बरसरे इक़्तिदार रहे। 4 सालों में जो इस केस में मुलविस थे, इनको ना सजा हुई, ना कोई GIT रिपोर्ट बनी, ना कोई इंक्वायरी टीम बिठाई। कातिलों को कैफर किरदार तक ना पहुंचाना अगर शुबा हो सकता है तो उस्मान के कातिलों को अली ने कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया? उनको अंदाज़ा हुआ कि ये कोफा आ रहे हैं, तो यजीद ने नोमान इब्न बशीर को हटा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बनाया। तो ये फिर मामले को गड़बड़ नहीं करता सर। सय्यदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे भी अपनी खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के जितने उम्माल और गवर्नर थे सबको माजूल किया। सियर सहाबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 292। अगर ये जुल्म है और ये गुनाह है तो ये गुनाह तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे पहले किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रवायत की जाती है कि उन्होंने फरमाया कि अगर किसी दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी मुझ के ऊपर आयद होती है। सर, यजीद के होते हुए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के होते हुए उनके करीब ये वाक़या हुआ। कैसे आप बरियोज़िम्मा इन दोनों को इससे समझते हैं? ज़िम्मा तो हम उसको समझते नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा बदला लिया है। उन्होंने तो बाकायदा कातिलीन हुसैन को कैफर किरदार तक पहुंचाया है। यजीद जो था वो इतना एलिजिबल था, इतना हकदार था कि सहाबा किराम में से कोई इतना हकदार नहीं था वली अहद लगाने के लिए या उनको हुकूमत देने के लिए, और यजीद ही था। बिस्मिल्लाह। सहाबा किराम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर जैसी शख्सियत मौजूद है, लेकिन वल्लाह अमारत के लिए सैयदना यजीद जितना मौजून है, सहाबा किराम का मुकाम अपनी जगह, इतना कोई मौजून नहीं। ये मशवरा सहाबा किराम ने दिया। हज़रत उस्मान के कस्सास का, हज़रत उस्मान की कातिलों का बदला मौला अली ने नहीं लिया, तो इमाम हुसैन के कातिल का बदला यजीद ने भी नहीं लिया। नौज़ बिल्लाह यजीद की बराबरी मौला अली से कर रहे हैं।
جو کہ قصاص عثمان میں مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے ان کے ہی داماد مروان کا ہاتھ ہے، کیونکہ مروان نے ہی بنا کر ڈپلیکیٹ خط بنا کر لوگوں کو بھیجا تھا. اسی وجہ سے لوگ بھڑکے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے. سارا حال مروان کا تھا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. مگر امام حسین علیہ السلام تو نبی کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے نا، نبی کی شریعت بچانے گئے تھے نا. اور یزید نے کیا کیا، 6 ماہ کے بچوں کو بھی جبر اور ظلم سے قتل کروا دیا. تو یہ حال ہو گیا کہ آج یزید رحمۃ اللہ علیہ سنیوں بریلیوں کے لیے، اور یزید اگر غلطی پہ ہے تو مولا علی غلطی پہ، جن کے بارے میں مولا علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی جہاں کھڑا ہے حق کو وہاں آنا پڑے گا، علی حق کے پاس نہیں جائے گا، علی کے پاس حق کو آنا پڑے گا. تو آج رسول کی نوز باللہ باتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ کی حدیث کی بھی توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ کے لگتے جگر کی بھی توہین ہو رہی ہے. مولا علی جو آب کوثر پلانے والے ہیں، جو جنت جہنم بانٹنے والے ہیں، جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، آج ان کی بھی توہین ہو رہی ہے. یہ حال ہو گیا سنیوں کا، بریلیوں کا. میرے پیارو، ہم بغض میں نہیں ہیں، ہم کسی کی دشمنی میں نہیں. تم خود فیصلہ کر لو کہ تم کو یزیدی سنی بننا. یزید مسلمان تھا کہ نہیں؟ یزید بالکل مسلمان ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یا حسینی سنی بننا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.